हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एग्जीक्यूटिव में। और आज मैं आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की पार्ट 4 वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो मैंने ट्री समझाए थे, मैं उनको थोड़ा सा और रिकॉल करना चाहता हूँ ताकि आपको और इजीली ये समझ में आ जाए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की। तो मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, फिर मैं वीडियो जो टाइप मैंने 6 और 7 ले रखे हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक मान लेता हूँ कि मैंने जो प्रिंसिपल है या मूलधन है वो मैंने 1000 ले रखा है। मैंने रेट ले रखी है यहाँ पर 10%, ठीक है। टाइम मैंने ले रखा है यहाँ पर 2 ईयर, ठीक है। तो इसका ट्री कैसे बनेगा, तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखते हैं हम पी, ठीक है। पी मतलब मूलधन, ठीक है। तो पी हमारा कितना था यहाँ पर 100। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। तो 100 यहाँ पर इसमें कितना 10% है, तो इसका 10% जैसे यहाँ 2 ईयर है तो 2 ईयर के लिए हम एक मिनट, इसको 2 ईयर के लिए बनाना ना, तो 2 ईयर के लिए आप इस तरह से दो उसमें डिवाइड करेंगे और 10% निकालना है। तो 1000 का 10% कितना होगा, यहाँ पर आ जाएगा 100, यहाँ पर आ जाएगा 100, दोनों में सेम वैल्यू आएगी। और जो नीचे आएगा लास्ट में, अब इसका आपको 10% निकालना है, तो इसका जो 10% होगा वो हो जाएगा आपका 10। तो ये बन गया आपका 2 ईयर का क्या ट्री। तो अब इस ट्री में आपको क्या क्या समझना है कि ये जो वैल्यू है ऊपर वाली, ये वाली, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। और ये जो खाली सिर्फ इतना, ये आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सेलिंग, वो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये इसका अंतर है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, सिर्फ कितना, इतना। बाकी अगर ये पूरा मैं देखूं, ये पूरा इसको पूरे को इसमें देखूं मैं, तो ये पूरा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। आपको कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ट्री, ये सिर्फ 2 साल का ट्री। अगर सेम आपको 3 साल का ट्री बनाना है तो इधर पी आएगा, 3 साल के लिए 3 ब्रांच में टूटेगा। अगर यहीं 1000 है तो 10% इसका जितना भी रेट दे रखा है वो 10%, तो ये 1000 का 10% आएगा। तो इन तीनों में सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पर ए मान लें तो ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो ये अगर 10% निकालना है तो ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है। 1000 का 10% निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, 10%, ये 0 से 0 कैंसल, ये आ जाएगा 10 इंटू 10, 100%, ठीक है। तो इसके बाद ये फिर और ब्रांचेस में टूटते हैं, यहाँ पर बी आता है, यहाँ पर बी आता है, यहाँ पर बी आता है और लास्ट में आता है सी। ये 3rd ईयर का ट्री है, ठीक है। तो ये आपका 3rd ईयर का ट्री है। तो अब इसमें यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पर आएगी आपकी, जैसे अब इसका 10% निकालना है, ठीक है। तो इसका 10% निकालेंगे तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ पर भी ये तीनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, 10 आएगा, ठीक है। अब इसका 10% निकालना और यहाँ लिखना है, तो ये इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। तो ये आपका ट्री का पैटर्न होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ट्री। अब एक होता है रिवर्स ट्री। रिवर्स ट्री लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, रिवर्स ट्री कैसे बनता है, 1-2 लोगों ने मुझसे पूछा भी था, तो मैं आपको रिवर्स ट्री बनाना बताता हूँ, ठीक है। देखिए, रिवर्स ट्री में क्या रहता है, मैं वही सेम क्वेश्चन वापस से ले लेता हूँ। यहाँ मैं 1000 लिख रहा हूँ, आपका मूलधन, रेट में ले रहा हूँ यहाँ पर 10%, यहाँ पर मैं टाइम ले रहा हूँ, अभी मैं फ़िलहाल 2 ईयर ले रहा हूँ। अभी देखिए, जब रिवर्स ट्री बनता है तो रिवर्स ट्री की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब रिवर्स ट्री हम बना रहे हैं तो वो उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें हमको क्या नहीं दे के रखता, मतलब वो लोग क्या नहीं दे के रखते, ये प्रिंसिपल या मूलधन नहीं दे के रखते, ठीक है। ये आपको गिवन नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। और फिर भी अगर आपको ट्री बनाना है, क्योंकि अगर आपने ट्री बना लिया तो आपको क्या क्या फ़ायदा होंगे, आपको एक तो सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज मिल जाएगा, कंपाउंड मिश्र चक्रवर्ती ब्याज मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर या डिफरेंस मिल जाएगा, आपको 3 चीज़ें मिल जाएंगी। बट उसके लिए आपको
प्रिंसिपल होना चाहिए, पर प्रिंसिपल है नहीं यहाँ पर, तो उसके लिए रिवर्स ट्री होता है। रिवर्स ट्री कैसे बनाएंगे, ये 10% लिखेंगे। देखिए परसेंटेज जब भी हटता है नीचे 100 आ जाता है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10। ये चीज़ क्लियर हुई। अभी ये देखिए ये जो 1 है, अब 2 साल का ट्री तो पता ही है आपको कि अगर यहाँ पर आपका प्रिंसिपल रहता है ये ए और ये बी, बस इतना सा आपका 2 ईयर का ट्री रहता है। तो 2 ईयर का ट्री बनाना है तो ये जो 1 है ये नीचे आएगा, ये मतलब बी की जगह पे आएगा, और ये जो 10 है ये ऊपर आएगा ए की जगह पे, ये 10। ठीक है, अब ये जो पी आप लिखेंगे तो वो कैसे होगा, तो वो किसी एक में आप क्या करेंगे, 10 की इसको पलट के इस तरीके से, जैसे 1/10 है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप इसमें 10/1 का, तो मल्टीप्लाई करके आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लिया था 8% लिया, मान के चलिए, तो 8% परसेंटेज हटेगा, यहाँ पर 100 आएगा, मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 2 ज़ा 8, और ये आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है तो वो क्या आएगी नीचे, और अगर मैं सेकेंड ईयर का ट्री बना रहा हूँ तो ये ऊपर वाली वैल्यू आएगी नीचे, और ये 25 आएगा यहाँ पर ए की जगह, 25 ये भी 25 ये भी। अभी यहाँ पर प्रिंसिपल क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू, अब यहाँ पर पी की वैल्यू क्या आएगी, तो पी की वैल्यू निकालने के लिए अब हम किसी भी एक वैल्यू को लें, 25 लें। ठीक है, यहाँ पर आप इसको पलट दें, पलट के आएगा 25/2, और इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 625/2। तो पी की वैल्यू आ गई आपकी 625/2। ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, तो ये होता है रिवर्स ट्री। आप सेम थर्ड ईयर के लिए भी बना सकते हैं। थर्ड ईयर के लिए कहते हैं 3 ए आएंगे, 3 बी आएंगे यहाँ पर, और आखिरी में लास्ट में सी आएगा। ठीक है, तो अगर उसमें भी अगर यहाँ देखें तो मान के चलिए अगर यही वैल्यू आपको दे रखी है 1/10, तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, यहाँ पर 10 आ जाएंगे। अब इस पैटर्न से ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा, 10/1, तो इसका करेंगे 100 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू आपकी 100 होगी। ठीक है, अब इसके ऊपर अब क्या आता है, प्रिंसिपल या मूलधन आता है, तो आप इसको पलट के ऊपर जाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, फिर आपको 100 एक वैल्यू लीजिए, यहाँ पर कोई सी 100 ली, उसमें आपको 10/1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके यहाँ पर 100 है। ठीक है, ये थोड़ा मिसमैच हो गया, आपको समझाने के लिए बताया है। अगर आपको फुल वीडियो देखनी है तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में मैंने बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन भी करवाए हैं और उसको मैंने समझाया भी है। ठीक है, तो मैं पार्ट जो अगला टाइप है टाइप 6 में वो करवाता हूँ। ठीक है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए करवा दिया। ठीक है, थोड़ा रिवर्स ट्री में लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो टाइप 6 करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर टाइप 6 ले रखा है, टाइप 6 में मैंने क्वेश्चन ले रखा है, मैंने टाइप 1 से लेके 5 तक ऑलरेडी करवा दिए हैं। ठीक है, ये टाइप 6 है। देखिए आप पूरे टाइप कर लीजिए, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं, घुमा फिरा के बस ये जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। आपको पैटर्न याद रखने, देखिए याद रखने का बोल रहा हूँ मैं, पैटर्न याद रखने। आप मैथमेटिक्स याद मत करिए, आप पैटर्न याद करिए। पैटर्न मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन याद करिए कि इस टाइप के, इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको ये देखते से ही पता चल जाएगा, अरे ये तो टाइप 6 वाला है, तो आप टाइप 6 के किस तरीके से करते हैं वो वाला आपको रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप पैटर्न को याद रखिए कि कौन से पैटर्न में कौन कौन से क्वेश्चन है। तो ये टाइप 6 वाले हैं, इससे 4-5 टाइप और बचे, बस फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 400 रुपये, तथा दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 450 रुपये हो तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। इससे पहले की वीडियो जो आपने देखी होगी उसमें भी सेम क्वेश्चन था, बट उसमें और इसमें एक अंतर है, इसमें खाली दूसरे वर्ष का पूछा, उसमें पूरे दूसरे वर्ष का पूछा। अब दूसरा वर्ष कहाँ मिलेगा मैं वो भी बताऊंगा। तो किसी धन के दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 400, तथा दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 450 हो तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। ठीक है, किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है तथा दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 450 रुपये है तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए ना तो इसमें हमको परसेंटेज दिया, आपको सिर्फ ईयर दिया, तो आपको ये तो पता है कि 2 वर्ष का ईयर का ट्री कितना कैसा बनता है, तो मैं बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पर P लिखते हैं, यहाँ पर A लिखते हैं, यहाँ पर A लिखते हैं, यहाँ पर B लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत बार बता दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज। अब मैंने बताया था आपको कि साधारण ब्याज का कौन सा पार्ट होता है, ये वाला। ठीक है, ठीक, पर अब इसने क्या बोला दूसरे वर्ष का, तो देखिए इसमें ये जो
ये वाला पार्ट है ये फर्स्ट ईयर है, मतलब पहला साल है, और ये जो पूरा पार्ट है ये आपका कितना है, सेकेंड ईयर है। तो वो बोल रहा है दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, तो दूसरे, ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज है। तो सिर्फ ये खाली ए की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 400। ईजी है बिल्कुल, कोई फॉर्मूला नहीं लगाने, बट ये आपको ट्री पता होना चाहिए। तथा दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 450। अब चक्रवर्ती ब्याज मैंने बताया था आपको ये पूरा होता है, ठीक है, पूरा होता है चक्रवर्ती ब्याज, पर उसने कितना बोला है, सिर्फ दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, दूसरे वर्ष का, ये देखिए दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 450। तो ये पूरा हो जाएगा 450। तो पूरा 450 करने के लिए आपको ये 400, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो देखिए ये चक्रवर्ती ब्याज दूसरे वर्ष का ये पूरा, ये पहले वर्ष का है, मतलब चक्रवर्ती ब्याज पूरा होता है चक्रवर्ती ब्याज। तो और सेकेंड ईयर का निकालना तो सिर्फ इतना, ठीक है। थर्ड ईयर का अगर तीसरे मतलब थर्ड ईयर के लिए अगर ट्री बनाए तो वो तीसरा पार्ट के लिए चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा, ठीक है। ये पहला ईयर, ये दूसरा ईयर चक्रवर्ती ब्याज का। तो ये पूरा कितना बताया उसने, 450। तो 400 तो ऑलरेडी है ए, जो ये बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। मैं एक अच्छे से समझा रहा हूँ, फिर बाकी आपको इतना आगे एक बार समझ में आ गया तो इतनी देर नहीं लगेगी एग्जाम में। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको बताया था, ये छोटी वैल्यू ऊपर लिखिएगा, ये 400 वैल्यू बड़ी वाली नीचे लिखिएगा, इंटू में 100 करिएगा, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ये वाली टेक्निक, जो छोटी वैल्यू है वो ऊपर, बड़ी वाली वैल्यू नीचे काटेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 1 ज़ा 4 बचा 1, 4 2 ज़ा 8 बचा 2, 4 5 ज़ा 20। तो कितना आ गया आपका 12.5। ये आपका क्या आ गया, रेट जो आपको निकालनी थी, दर निकालनी थी आपको, तो दर आ गया परसेंटेज, ठीक है। आगे आपको क्वेश्चन समझ में, एक बार प्रैक्टिस करिएगा इसी टाइप के क्वेश्चन लगाने के, ठीक है। एक और करते हैं ऐसा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ले रखा है मैंने, किसी धन के दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 800 तथा चक्रवर्ती ब्याज 840 रुपये हो तो वह धन ज्ञात करें। देखिए इसमें भी दूसरे वर्ष का दे रखा है, वो भी दूसरे वर्ष का, मतलब 2 वर्ष का आपको ट्री पता है। तो ये पी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 800, क्योंकि ये दूसरे वर्ष का, ये पहले वर्ष का। चक्रवर्ती ब्याज, ये पूरा आपका चक्रवर्ती ब्याज होता है दूसरे वर्ष का, वो पूरा निकालना हो तो ये पूरा, ठीक है। तो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना, 840। तो ये ऑलरेडी 800 है, तो ये वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 40, ठीक है। तो ये टोटल मिला कितना हो गया 840, जो कि होता है हमारा चक्रवर्ती ब्याज। तो रुपए वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब आपको पी फाइंड करना है, मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपको निकालना है। इस बार आपको क्या नहीं निकालना, रेट नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, पी। पर रेट निकालना जरूरी है, तभी तो पी निकलेगा। तो रेट निकालने के लिए क्या करना है, आपको ये छोटी वैल्यू ऊपर लिखनी है, बड़ी वाली वैल्यू नीचे लिखनी है, इंटू में 100 लगाना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये आपका कंपाउंड वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाले में मिल जाएगा आपको, ठीक है। निकालने का आप तो बस ये याद रखिए, छोटी वैल्यू ऊपर, बड़ी वाली वैल्यू नीचे, इंटू में 100। तो ये 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 8 5 ज़ा 40। तो ये आ गया आपका 5% रेट, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जब आपने ट्री बनाया होगा तो आपने क्या करा होगा, मैं इधर बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो आपने क्या करा होगा कि जब आप ये ट्री बनाते हैं तो आपने पी का, जो आप पी का उसका परसेंटेज निकालते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, आप पी का परसेंटेज निकालते हैं यहाँ पर लिखते हैं। पर इस बार पी नहीं देख रखा, पर परसेंटेज तो आपका दे रखा है, कितना 5%, परसेंटेज हटाया इंटू हटाया। तो अगर आप करते हैं तो क्या मिलता है आपको, ए। तो आपका ए है यहाँ पर, ये भी 800 दे रखा है, तो ये अगर ये 800 तो ये भी 800 होगा, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। तो ये आपको 800 दे रखा है, तो आप पी फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा ये आपका, ये 5 2 ज़ा 10 और ये 20 इधर उधर जाके इंटू में हो जाएगा, इधर डिवाइड में। तो ये हो जाएगा आपका 16,000, ठीक है, 8 2 ज़ा 16। तो जो आपका पी आया वो आ गया आपका 16,000 या 16,000। क्लियर हुआ, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। फॉर्मूले से मैं करवाऊंगा भी नहीं, ठीक। तो अगला टाइप देखते हैं इसका। देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पर मैंने टाइप 7 ले रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। किसी धन का 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 48 रुपीज़ है तो वह धन ज्ञात करें। देखिए आपको अंतर दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है और वर्ष दे रखा है। क्या निकालना है आपको, धन मतलब प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन, ठीक है। तो आप देखिए मैंने अभी
परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज से ट्री निकालना मैंने आपको बताया, जैसे 8% है, परसेंटेज घटेगा, 100 नीचे आएगा, ये 4 से जाएगा, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 4 से कटेगा तो ये 25 आ जाएगा यहाँ पर। अब आपको रिवर्स ट्री बनाना है तो ये ऊपर वाली कितने साल का, 2 वर्ष का, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 25 यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25। अब इस 25 ये जो P लिखेंगे तो ये P लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक 25 उठाइए यहाँ से और इसको लाके रिवर्स कर दीजिए, मतलब उल्टा, तो ये हो जाएगा 25/2, इसका इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 625, 25 इंटू 25 625 अपॉन में 2, ठीक है। ये क्लियर हुआ, तो आपको P मिल गया 625 अपॉन में 2 और ये आपका ट्री बन गया, ठीक है। ट्री क्लियर हुआ। अभी वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि साधारण तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है, 48। हमारे हिसाब से कितना है, 2, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 48, ये ध्यान रखना। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 24। जब भी आपको एक की वैल्यू मिल जाए तो उस वैल्यू को आपको क्या पूछा उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए जाके, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के लिए, पूरे मैथमेटिक्स के लिए एप्लीकेबल है। आपको 1 की वैल्यू मिल गई 24, तो आप जाके किसी में भी जो वैल्यू आपको पूछी गई है निकालना, आप उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमको क्या पूछा है, धन निकालना, तो हमारा जो मूलधन था या प्रिंसिपल था वो कितना निकला था, 625 अपॉन में 2, तो उसमें एक की वैल्यू हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने निकाली थी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 625 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में करेंगे 24, आप इसको 2 से काटेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और 625 को आप अगर 12 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7500, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, आप इंटू करके देख लेना, ठीक है। तो ये आ गई आपकी प्रिंसिपल या मूलधन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, किसी धन का 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 62 रुपीज़। यदि ब्याज की दर 10% हो तो वह धन कितना है, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या 10% दे रखा है, रेट दे रखी है, आपको क्या प्रिंसिपल या मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप रिवर्स ट्री बनाएंगे। कितना, 10% लिया आपने, परसेंटेज हटा, 100 नीचे आया, डिवाइडेड करा 1/10, तो ये 0 से आप ये 0 काटेंगे, और ये जो 1 है आप अगर ये यहाँ पर आप जो बनाएंगे वो बनाएंगे आप रिवर्स ट्री, कितने हैं, 3 वर्षों के लिए। तो 3 वर्षों के लिए रिवर्स ट्री का जो पैटर्न आपको है वो आपको पता होना चाहिए। तो इधर आएगा आपका ए, इधर ए, इधर ए, यहाँ पर आएगा बी, यहाँ पर बी, और यहाँ पर भी बी, और लास्ट में आएगा आपका सी, ठीक है। ये पैटर्न होता है रिवर्स ट्री का, ठीक। तो थर्ड ईयर का रिवर्स ट्री बनाएंगे तो ये 1 आ जाएगा आपका यहाँ पर नीचे 1, ठीक, और ऊपर आएगा 10, तो ये तीनों वैल्यू सेम होंगी, तो ये 10, ये 10 और ये 10। ये चीज़ क्लियर हुई। अभी इसमें वापस से एक वैल्यू लीजिए 10, क्योंकि सारी सेम ही है, ऊपर उसमें 10/1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 100, तो ये यहाँ पर 100, क्योंकि ये तीनों सेम होंगी, 1 मिनट, 100 आएगा, 1000 नहीं आएगा, यहाँ पर 100 और यहाँ पर भी 100, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ से आपको प्रिंसिपल पे जाना है, तो मैंने बोला था एक वैल्यू में आप 110 का इसका उल्टा करके 10/1 का मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पर लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000। ये चीज़ क्लियर हुई, देखिए ट्री बन गया, ठीक। अभी वो क्या पूछा है, उसने ब्याज का अंतर दे रखा है 62 रुपीज़। अब देखिए अंतर वाला कितना पैटर्न होता है, सिर्फ ये अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस वाला कितना दे रखा है आपको 60, ये आपको 31 दे रखा है, सबको प्लस करिए तो कितना आएगा 31। क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा है 62, और अपन ने जो निकाला है वो निकला है 31, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि इसको आप 1 की वैल्यू निकालेंगे 31 आएगा, इधर इंटू में उधर जाकर डिवाइड में आएगा तो 2 आएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो जब आपकी 1 की वैल्यू 2 आ गई तो मैंने बोला था आपको क्या निकालना है, धन निकालना है, तो जो भी आपको निकालना है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 की वैल्यू। तो यहाँ पर कितना धन हमारा 100 था, मतलब 1000 था, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2000। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ गया 2000। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला मतलब अगला पैटर्न हम देखते हैं।
हमारा अगला टाइप है टाइप 8। टाइप 8 में कैसे क्वेश्चन है वो करके देखते हैं। क्वेश्चन है किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1590 रुपीज हो तो साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए उसमें हमको निकालना क्या है, इसमें हमको साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, हमको दे के क्या रखा है, हमको चक्रवर्ती ब्याज दे के रखा है, हमको जो दर है या रेट है वो दे के रखी है, हमको ईयर भी दे के रखा है 2 वर्ष। ठीक, अब इसको हम फॉर्मूले से तो करने से रहे तो हम इसको ट्री से करेंगे। तो ट्री बनाते हैं हम। देखिए ट्री बनाने के लिए हमको क्या चाहिए था, मूलधन चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास क्या है, रेट है, तो रेट से हम क्या बनाएंगे, रिवर्स ट्री। तो 12 का हम करेंगे, तो 12 लिखा हमने, परसेंटेज हटा, 100 नीचे आया। ठीक है, अब इसको और डिवाइड करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये चले जाएगा 2 6 ज़ा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। फिर से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 और ये आ जाएगा आपका 25 नीचे। 2 से फिर से डिवाइड करा तो 3/25। तो देखिए रिवर्स ट्री बनाने के लिए ये 3 ऊपर है, तो ये कितना है, 2 वर्ष का बनाना, तो ये 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 25 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। फिर अगर आपको यहाँ पर पी लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करिए, 25/3, 25/3। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 625/3। ठीक है, आपको पी मिल गया। अभी वो क्या बोल रहा है, चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है, 1590। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 1590 और हमने जो निकाला वो कितना है, वो इतना, क्योंकि ये पूरा मिला के चक्रवर्ती ब्याज होता है। ठीक, तो हमारे हिसाब से कितना हो गया, ये हो गया आपका 53, 25 25 प्लस और 3। ठीक, 53 और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 1590। तो एक की वैल्यू निकाल लीजिए। तो अगर आप इसको काटेंगे, देखिए आप अब ये कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। अब 3 से कैसे कटा, तो क्योंकि मेरे को 53 का टेबल तो पता नहीं होगा, पर मैंने ये चेक कर लिया कि अगर मैं इसको लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 ज़ा 9, मतलब लास्ट में 9 आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये 3 से कटेगा डायरेक्ट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में पॉइंट में कम, क्योंकि कैलकुलेशन ऑलरेडी टफ हो जाती है फॉर्मूले से, और उसमें भी आपको काटना पीटना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, तो उसमें पॉइंट वाली वैल्यू कम आती है। तो मैं 53 से अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई, अगर आपको ना फिर भी कुछ दिक्कत हो तो आप एक बार इंटू करके चेक कर लीजिएगा। 3 3 9, 5 3 15, देखिए 59। तो ये 53 से 3 बार में कटा, ये 0 का 0 लग गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब एक की वैल्यू 30 आ गई, हमको क्या चाहिए, देखिए साधारण ब्याज चाहिए इस बार। ठीक है, हमको इस बार मूलधन नहीं चाहिए, चीज़ ध्यान रखना कि क्या निकालना है आपको। ठीक है, जल्दबाजी में प्रिंसिपल मत निकालिए, ऑप्शन में मिलेगा प्रिंसिपल निकला हुआ। ठीक है, तो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज कितना होता है, सिर्फ इतना होता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज टोटल कितना हो गया, 25 25 50। तो कुछ अपने हिसाब से कितना था, 50। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, नहीं, क्वेश्चन के सामने जो एक की वैल्यू है वो कितनी है, 30, और हमारा कितना है, ये जो साधारण ब्याज है वो है 50, और एक की वैल्यू मैंने बोला था जब भी आपको निकालना है एक की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 30। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1500। तो अगर आपका ये जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज ये कितना आ गया, 1500 या 1500। ठीक है, अगर वो पूछ लेता प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 625/3, और इसमें हम भी एक की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 10 30, तो 6250। तो ये हमारा क्या हो जाता है, मूलधन। ठीक है, अगर वो अंतर पूछ लेता, अंतर कितना है 3, एक की वैल्यू कितनी है 30, तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना हो जाता है, ये 90। देखिए मैंने सारे क्वेश्चन इसी में कर दिए। तो एक ही फॉर्मूला है, एक ही ट्री है, आपको सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। मैंने देखी, मैं वही ट्री से पैटर्न से ही सॉल्व कर रहा हूँ सारे टाइप। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई याद नहीं करना फॉर्मूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है किसी धन का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 126.0, 126.10 रुपये है, तो उसी धन का उसी दर से और उसी समय के साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन इसको फॉर्मूले से करने जाओगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो देखिए क्या निकालना है, इसमें दे के क्या रखा है आपको, ईयर दे के रखा है, रेट दे के रखा है, चक्रवर्ती ब्याज दे के रखा है, तो उसी धन का उसी दर से और उसी समय का साधारण ब्याज। देखिए इसमें भी आपको साधारण ब्याज ही निकालना है। ठीक, तो आपको 5% दे रखा है,
आपको मूलधन दे नहीं रखा तो आप मूलधन से ट्री नहीं बना सकते, तो आप रिवर्स ट्री बनाएंगे किससे, 5% से। 5% हटा 100 नीचे आया, 5 1 5, 5 2 10। अब कितने, 3 वर्ष का है ट्री है, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पर 20 आएगा। इसके ऊपर जाने के लिए आपको 20, इसको रिवर्स कर दीजिए 20/1, तो ये आपका आ जाएगा 400, 400 और 400। अब 400 के बाद यहाँ पर क्या आता है, प्रिंसिपल या मूलधन। तो अब इसको मूलधन पाने के लिए आपके क्या करेंगे, 400 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 20/1 का, रिवर्स करके। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8000। ठीक है, देखिए हमारा ट्री बन गया। अभी ट्री बनने के बाद क्या बोल रहा है वो, चक्रवर्ती ब्याज। अब क्वेश्चन के हिसाब से तो 126.10 और हमारे हिसाब से ये पूरा चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, तो ऊपर वाला कितना है, सबको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि सारा मिला के हमारा चक्रवर्ती ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये कितना हो गया 1200, ये कितना हो गया हमारा 60 और ये 1, तो ये 1621। देखिए वही वैल्यू बन रही, कटने में आसानी होगी, तो इसी के बराबर में हम रख देंगे। ठीक है, तो पॉइंट हटाया, देखिए पॉइंट का, आप एक काम करिए कि इसमें नीचे 100 लिख दीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो अब वैल्यू कितनी बची, से 126.1। आप इसको इससे कटेंगे, 1 बार जाएगा और ये 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा 0.1। ठीक है, अभी निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना होता है हमारा, सिर्फ इतना होता है। तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1200, और उसमें हम 0.1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक 0 हट जाएगा, यहाँ पर पॉइंट, एक 0 के बाद पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो आपका जो प्रिंसिपल, वो सिंपल इंटरेस्ट, देखिए प्रिंसिपल नहीं है ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 120। ठीक है, अगर यहीं पर वो अगर प्रिंसिपल पूछ ले तो प्रिंसिपल हमारा हमने कितना निकाला, 8000, और 0.1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि 1 की वैल्यू है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 800, एक 0 हट जाएगा, तो ये जो 800 होगा वो आपका क्या होगा, मूलधन। ठीक है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस आप इसमें 1 का इंटू करेंगे तो 0.1, तो 0.1 हमारा, और ये पूरा कितना हो जाएगा 60 और 161। ठीक है, टोटल मिला के 61 हो रहा था, और एक 0.1 में करेंगे तो 6.1 हो जाएगा। तो हमारा जो अंतर हो जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का, तो वो कितना हो जाएगा, 6.1। देखिए सारे क्वेश्चन मैंने इसमें भी फिर से कर दिए। आपको वैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, सिर्फ साधारण ब्याज। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिसको ज़रूरत हो उसको तो एटलीस्ट पहुँचाए, जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है बहुत टफ होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इसी मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चनों को ही छोड़ के आते हैं, क्योंकि वो करते हैं जो अपने फॉर्मूले वगैरह से, फॉर्मूले वगैरह की कैलकुलेशन लेन दी जाती है और वो छोड़ के आ जाते हैं। तो उसको उनको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।